एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आवाज़ आ रही होती है कि किसी की कि अरे भाई भाई प्लीज़ प्लीज़ इतना मत मार, अबे यहाँ नहीं, अरे ये मेरे गोटे हैं, अरे नहीं 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 नहीं। और ये आवाज़ें सुन के वो लोग बहुत बुरी तरीके से हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं आखिरकार ये वोल्टन कर क्या रहा है। उसके बाद हमें उन दो बंदों को दिखाई देता है। उन दोनों की हालत बहुत बुरी होती है। एक ने तो हाथ जोड़ रखे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि मास्टर ये प्लीज़ हमारी बात सुनिए, प्लीज़ मास्टर ये, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो बस यहाँ कहा गया था ये काम करना है, हमें तो ना बॉस के बारे में पता है ना कुछ और, हमें तो ये नहीं पता कि हमारा बॉस है कौन, हमें तो बस यहाँ काम करने को कहा गया था, हम कर रहे थे, प्लीज़ हम पे यकीन कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। उसके बाद वोल्टर उन्होंने से किसी एक को नीचे पटक के उसके मुंह के ऊपर अपना पैर रखता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास इतने सारे ऑर्डर आते हैं तो तुम्हारे पास बहुत सारी पिल होगी और तुम्हारे पास एक वेयर हाउस होगा जिसके अंदर वो सब रखी होगी। चलो मुझे बताओ वो वेयर हाउस कहाँ है। अच्छा ठीक है सर, हम आपको बताते हैं कि वो कहाँ है, आप हमारे साथ चलिए। हाँ प्लीज़ अब हमें इतना मत मारिए। उसके बाद वो उन्हें एक कारखाने के पास यानी एक दरवाजे के पास लेके आता है। वो कहता है कि सर यहाँ ये प्लीज़, ये है, यहाँ पे है, ये आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद हमें उस कारखाने के अंदर बहुत सारी वो फेक ब्यूटी पिल्स को दिखाया जाता है। सिकी अपने मन सिकी कहती है कि अरे बाप रे, इस वेयर हाउस में इतनी सारी फेक ब्यूटी पिल्स यकीन नहीं होता, यहाँ पे लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा पिल्स होगी, तुम्हारा बॉस तो सच में बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक प्लानिंग, पक्का वो अंधाधुंध पैसा कमा रहा होगा। उसके बाद सीतू अपने मन में कहती है यकीन नहीं होता, इतनी सारी ब्यूटीफुल वो भी इतनी कम समय के में, यकीन नहीं होता, इन्होंने सच में बहुत खतरनाक प्रोडक्शन किया, बहुत खतरनाक है, ये तो ओरिजिनल से भी कई ज़्यादा पावरफुल लग रही है, पर फिर भी मैं जानती हूँ ओरिजिनल सबसे बेस्ट है। पर अब हमें आगे क्या करना चाहिए, इससे आगे अब हमें और क्या करना चाहिए। उसके बाद चैंगलिन कहता है कि यंग मास्टर ये अब हमें क्या करना चाहिए कि यदि अगर ये सभी ब्यूटीफुल्स अगर मार्केट में आ गई तो आप जानते हैं ना क्या होगा, तो शायद तक अब हमें क्या करना चाहिए। करना क्या है, इन सबको जला दो। और ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि नहीं 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 प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ सर, हमारा जीवन हमारी जो लाइफ है वो इसी से चलती है, अगर बॉस को पता चला तो वो हमें मार डालेंगे, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए। बोल्टन उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है ओ यानी तुम्हारी लाइफ अच्छी चले और मेरी लाइफ एकदम झंड हो जाए, अबे साले तुम लोग मेरी पिल को एकदम फेक पिल में बना रहे हो, साले मेरी पिल की कॉपी कर रहे हो, तुम लोग मेरी ब्यूटी पिल का पूरा नाम बदनाम कर रहे हो, अगर तुम्हारे कारण मेरे लोगों को कुछ हुआ और उन लोगों ने मुझ पर नाम लगाया तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तो सिर्फ तुम्हारे इनको जला रहा हूँ। पर वो लोग वोल्टन के पैर पड़ने लगते हैं। वो कहते प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, हम आपको भी हिस्सा दे देंगे, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, इन आग मत लगाइए, प्लीज़ सर प्लीज़ प्लीज़। पर वोल्टन कुछ नहीं बोलता। वोल्टन बाद में अपना हाथ में अपनी एक मेडिसिन लेता है यानी अपना अपना विमल वाला पुड़िया लेता है और उसे खोलता है और उससे दवा बना के कहता है कि तो ठीक है, अब तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले ना, अब मुझे और कोई चारा नहीं बचा, तुम लोगों को बेहोश करना होगा। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही बेहोश हो चुके हैं उस दवा के कारण। फिर जब उन लोगों की आंख खुलती है वो लोग कहते हैं कि मैं कौन हूँ, ये क्या, ये कौन सी जगह है, आखिरकार मैं यहाँ क्या कर रहा था और मैं कौन हूँ, मेरा नाम। फिर तभी दूसरा वो लोग कहता है मुझे नहीं पता यार मैं कौन हूँ, यार मैं कौन हूँ। है बाद में सिद्धू कहती है हे वोल्टन तुम ठीक हो ना, आखिरकार तुम थोड़ा सैड से लग रहे हो, तुम्हें हैप्पी होना चाहिए, तुमने उनको उनकी पूरी ब्रांच को तबाह कर दिया। फिर तभी वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी उनका मास्टरमाइंड अभी भी छुपा हुआ है, मुझे उसे ढूंढना है। और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ये सब करने के बाद भी खुश रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं। बात सिक्की कहती है कि हाँ पर लेकिन तुम उस बंदे को ढूंढोगे कहाँ, क्योंकि वो तो अफ्रीका का इस्तेमाल कर रहा है, अफ्रीका के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, पर साथ साथ जो उसका एक्यू पॉइंट है ओक्यू पॉइंट वो कहाँ है, वो एक छोटे से द्वीप पे बता रहा है, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रार ऑफिस है, पर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है, तुम जानते हो ना। और जो भी हमने देखा तो उससे यही सावधानी होता है ये तो बस एक छोटी सी कंपनी थी, अभी जो दूसरा पक्ष है हमारा प्रतिनिधि वो तो और भी कोई नई नई चालें चल रहा होगा। पास सीतू बाद में वोल्टन के पास आती है। वो कहती है कि ए वोल्टन चलो इन सब बातों का अब एक बार छोड़ो, मैंने यहाँ पे पता लगाया है यहाँ एक बहुत अच्छा होटल है जिसके अंदर एक बहुत अच्छा हॉट स्प्रिंग है, क्यों ना आज हम वहाँ जाएं। उसके बाद वोल्टन कहता है हाँ ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, ए सिक्की तुम भी हमारे साथ आओ ना, कम ऑन। उसके बाद वोल्टन कहता है क्या बात है आखिरकार तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें नहीं आना तो ठीक है। उसके बाद सीतू सिक्की बाद में कार से निकल जाती है। वो कहती है मुझे तुम पे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं है क्योंकि तुम एक बास्टर्ड हो, प्लस साथों साथ अगर तुम्हें जाना है तो तुम खुद से चले जाओ, मुझे नहीं आना। बाद में सिक्की सीतू से कहती है कि सिक्की सीतू मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बस इस बंदे के बारे में एक बात ही कहना चाहूंगी, इस बंदे से थोड़ा अपनी जितनी हो सके उतनी दूरी बना के रखना, ये बंदा क्या पता अपना मौका देख के तुम्हें खा जाए। वो उसके बाद सीतू तो आप सब जानते ही हैं ठरकियों की राजकुमारी है। वो कहती है कि ओह अगर ऐसी बात है तो पक्का ये जब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा तब तक मैं इसके मुंह में नहीं जाऊंगी और तब तक ना ही मैं इसका मुंह में लूंगी। उसके बाद सीतू वोल्टन से कहती है कि अब भाई मेरी बात सुनो, वैसे भी अब हम हॉट स्प्रिंग में जाने वाले हैं, पर मैं तुमसे एक बात कह दूं, मैं अपने साथ स्विमिंग सूट नहीं लाई हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग सूट लेने के लिए चलोगे, कम ऑन। वोल्टन कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ने क्यों, पूछ पूछ, मैं एकदम इस चीज़ में प्रोफेशनल हूँ, मेरे इस चीज़ की मेरी आंखें बहुत ज़्यादा तेज है एक बढ़िया स्विमिंग सूट ढूंढने में है।
उसके बाद चैंगलिन बाहर आता है। चैंगलिन कहता है कि क्या हुआ यंग मास्टर, आखिरकार आपने यहाँ कार क्यों रुकी है, क्या आप यहीं रुकना चाहेंगे? फिर तभी वोल्टन कहता है नहीं, एक्चुअली मुझे सीतू के साथ कहीं बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तो आज तुम लोग फ्री हो इसलिए आज तुम लोग यहाँ जा सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी घूम सकते हो, इसलिए आज मैं तुमसे कल मिलूंगा। उसके बाद हमें मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग सीतू और वोल्टन को ही देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि हे आखिरकार ये लड़की इसके साथ क्यों है, भाई मैं इससे ज़्यादा हैंडसम हूँ। फिर तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ यार मैं इससे कहीं ज़्यादा हैंडसम हूँ, पर ये इसके साथ क्यों घूम रही है? फिर तीसरा कहता है काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। के बाद वो वोल्टन कहता है हे सीतू, पर मैं तुमसे सच में एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे ईमानदारी से तुम बताना, कहीं तुम मुझे बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना? और ये सुनने के बाद सीतू हैरान हो जाती है। उसके बाद सीतू अपने मन में कहती है कि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मैंने अभी इसका हाथ पकड़ रखा है, वो भी इस तरह के जैसे अभी हम दोनों एक कपल हो, पर फिर भी मैं सच में इसे लाइक तो करती हूँ, पर फिर भी इस तरह नहीं, मैंने आज से पहले कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया। उसके बाद वोल्टन हैरान होता है। वोल्टन कहता है क्या अब ये इतनी ज़्यादा सीरियस कैसे होगी, आज से पहले मैंने कभी भी इसे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं देखा, क्या बात है, क्या सच में कोई ये इतनी गंभीर बात है, क्या ये गलत है या मैं गलत हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर अगर सच में अगर ये मुझसे ये पूछ रही है कि सच में क्या मेरे मन में इसके प्रति कोई फीलिंग्स है, तो हाँ है, पर ये थोड़ा अजीब भी होगा, निश्चित रूप से हाँ है, पर इस तरह की एक महिला के साथ खड़ा होना ये थोड़ा अजीब भी है। आज मैं सीतू सी वोल्टन से एक ही सवाल पूछ रही होगी, मुझे बताओ यस या नो, क्या तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कोई फीलिंग्स है भी या नहीं? पर वोल्टन कुछ नहीं बोल रहा था, वोल्टन एकदम साइलेंट खड़ा होता है। बाद वोल्टन सीतू का हाथ पकड़ लेता है। बाद में सीतू कहती है हे आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? फिर तभी वोल्टन कहता है कि ये मत भूलो मैं तुम्हें स्विमिंग सूट दिलाने लेने आया हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ स्विमिंग सूट ही दिलाने लेने जा रहा हूँ। बाद हमें एक कपड़े की दुकान दिखाई देती है जहाँ पे बाद में वोल्टन कहता है अब मैंने ये चूज़ किया है, अब क्या तुम एक बार इसे देखना चाहोगी कि ये कैसा है, क्या तुम एक बार इसे ट्राई करना चाहोगी? बाद में सीतू कहती है, सीतू भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, वो कहती है क्या तुमने सच में ये मेरे लिए लिया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में तुमने मेरे लिए ये वाला लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाद में वोल्टन अपने हाथ में पकड़ के उसे अपने मन में कह रहा होता है कि अरे बाप रे, वैसे सच बताऊं तो मैंने इसे अपने हाथ में ये कैसे पकड़ लिया, अब शायद तक मुझे ये नहीं पकड़ना चाहिए था, पर मैं अब ये क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वोल्टन शर्मा रहा होता है। वोल्टन कहता है नहीं 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 मेरा मतलब वो नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा ले लेंगे, प्लीज़ प्लीज़, अब हम कोई दूसरी दुकान चलते हैं, कोई दूसरा स्विमिंग सूट लेते हैं। फिर तभी पीछे से एक लड़की आती है, वो कहती है सर आपकी आंखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपको कैसे पता ये हमारी ये दुकान का सबसे स्पेशल एडिशन है, आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर ये सूट सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगेगा। तो बाद में क्या वोल्टन के हाथ से वो स्विमिंग सूट ले लेती है, वो कहती है ठीक है मैं एक बार इसे ट्राई करके आती हूँ ओके। पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो शर्मा रही होती है, वो कहती है पहली बार मुझे फर्स्ट टाइम मुझे किसी की गर्लफ्रेंड का है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाद सीतू कहती है कि मुझे शांत होना होगा, मुझे शांत करना होगा, मैं रियली इतनी ज़्यादा अजीब कैसे हो सकती हूँ, मैं इतना ज़्यादा अजीब बताओ कैसे कर रही हूँ, पता नहीं, मैं जब भी वोल्टन के साथ होती हूँ मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मुझे अपनी मेंटली पावर के ऊपर अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी फिर से। के बाद हमें सीतू को दिखाया जाता है जो लिटरली उस स्विमिंग सूट में बहुत ज़्यादा एक खतरनाक एक न्यूक्लियर बॉम्ब लग रही होती है। वो कहती है कि वोल्टन मैं कैसी लग रही हूँ? उसके बाद सीतू वोल्टन के पास आती है, वो कहती है कि क्या आप सच में मुझे इसके ये दिलाएंगे, सच में क्या आप सच में मुझे ये खरीद के गिफ्ट में देंगे? इसकी प्राइस थोड़ी हाँ एक्सपेंसिव है, पर क्या तुम सच में मुझे ये खरीद के दे सकते हो प्लीज़? उसके बाद वोल्टन की नज़र उसके वो दो बड़े बड़े रस भरे संतरों पे जाती है। उसके बाद वोल्टन कहता है तुमने मेरी मदद की है तो इसके बदले ये कपड़े मैं तुम्हें खरीद के दे सकता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि ये चाहे कितने भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। उसके बाद हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो किसी होटल के एक हॉट स्प्रिंग में बैठा होता है। वो कहता है अकेले बैठे रहना, वो भी ऐसे गर्म पानी में हॉट स्प्रिंग में, जन्नत की तरह है, लिटरली एक जन्नत की तरह है। हाँ पहले वो चुड़ैल हमेशा मुझे चिढ़ाती थी, इसलिए तो मैंने उसके लिए और मेरे लिए दो अलग अलग कमरे बुक किए हैं, पर अब मैं देख सकता हूँ वो पहले हमेशा मुझे चिढ़ाती थी पर आज वो मुझे देख के वह शर्मा रही है, पर पता नहीं क्यों। खैर मेरे बाप का क्या जाता है, इस बात को छोड़ो, वैसे भी मैं बस और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता वो कब आएगी। खैर मैं उसे स्विमिंग सूट में देखना चाहता हूँ, अब मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा वो कब आएगी कब आएगी। फिर वोल्टन इंतजार करते करते बोर हो जाता है, वो कहता है अब मुझे नहीं लगता कि वो आएगी, मैं यहाँ बस मूर्खों की तरह बैठा उसका इंतजार कर रहा हूँ। खैर चलो छोड़ो, अब मैं भी नहा धो के उठ के अपने कमरे में जाके खाना बना खा के सो जाता हूँ। फिर तभी दरवाजे पे कोई आता है, मतलब दरवाज़ा खुलता है और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है।